पौलुस कहता है रोमियो 15:4 में कि पुराने नियम के वचन लिखे गए थे कि हमें आशा दे। ये कहानी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इसराइल के लोग और जो कुछ भी हुआ और जो परमेश्वर ने किया था, ये तो हमारे लिए लिखे गए कि हम जाकर सच में उसका बड़ा भोज करें, ताकि हम आशा प्राप्त करें और हमारी आशा पूरी हो जाए, ताकि हम शाश्वती से भर जाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा ही करेंगे जो कि उसने उनके जीवन में किया है। इसलिए हमारे लिए लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए वापस इब्रानियों में, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे ये कायलता है या आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो आशा है वो कैसे आती है और कैसे ये पूरी शाश्वती हो जाती है। देखिए, हमने 11 और 12 देखा, वचन 11 और 12 अध्याय 6 से पिछली बार देखा। यह अध्याय तो भरा है विश्वास पर चर्चा से। आज मैं वचन 13 से अंतिम वचन तक देखना चाहता हूं। वचन 13 से शुरू करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अब्राहम के बारे में कहता है, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाकर कहते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करे। ये आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। मैं देख सकता हूं कि आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे प्रभु, ये कैसा वचन भाग है, ये तो बहुत ही उलझा हुआ दिखता है। बिल्कुल नहीं, ये तो सच में बहुत ही अच्छा ऐसा वचन भाग है। आप इसकी सराहना करेंगे जब इसे पूरा देखेंगे कुछ ही मिनटों में। देखिए, यही तो हो रहा है। यहाँ वचन 11 और 12 में वो कहता है कि पर हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक, ये किसके लिए? इसलिए कि अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करो। क्यों? ताकि तुम अपने पूर्वजों के समान हो जाओ। अब्राहम, इसहाक और ये सब जानते हैं, जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो निश्चित कर लो कि तुम ईमानदार रहो और आशा की पूरी शाश्वती उत्पन्न करो। और अब वचन 13 में ये सब कहने के बाद में वचन 13 में उदाहरण देकर शुरू करता है कि ये सच में उस व्यक्ति के जीवन में कैसे पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ यही हो रहा है। अब ये व्यक्ति जो इब्रानियों की पत्री लिख रहा है, ये तो पुराने नियम का बहुत ही माहिर व्यक्ति है। सभी नए नियम के लेखकों के बीच यहाँ पर ये पुराना नियम लिया गया है और इसे अलग निकाला गया, इसका सुंदर रीति से अर्थ बताया गया। निश्चय ही ये तो पुराने नियम का बहुत ही बड़ा विद्वान होगा ही। साथ ही ये केवल विद्वान नहीं, लेकिन इसके पास बहुत से प्रकाशन है। ये विश्वासी है जिसने पुराने नियम से मसीह के बारे में प्रकाशन प्राप्त किया है। वो पुराने नियम के वचनों को देखकर वहां हर जगह मसीह को देख सकता है और देखता है कैसे उसके बारे में पुराने नियम में पहले बताया। वो समझता है पुराने नियम को सिद्ध रूप में और पुराने नियम के लिए बड़ी सराहना करता है। तो वो यहाँ पर एक उदाहरण बताता है कि ये दिखा है कि कैसे आशा और विश्वास काम करते हैं, कैसे एक व्यक्ति, आशाहीन व्यक्ति आशा पाने लगता है और कैसे वो आशा को प्रत्युत्तर देता है और कैसे ये पूरी शाश्वती हो जाता है और विश्वास बनता है जो पहाड़ों को हटा देता है और उसे परमेश्वर के लिए महान काम करने लगाता है। तो ये उदाहरण चुना है, ये तो अवश्य अब्राहम है। देखिए, अब्राहम, यहूदी लोग अब्राहम के बारे में गर्व महसूस करते थे, याद है? उन्होंने यीशु से, याद है, यहूदियों ने कहा था, हमारा पिता तो अब्राहम है। वो तो बहुत गर्व करते थे कि वो अब्राहम की संतान हैं। और अब्राहम के बारे में नए नियम में बहुत बार चर्चा की गई है। यहाँ गलातियों में और फिर रोमियो में, यहाँ इब्रानियों में अब्राहम के बारे में बताया गया। इतनी बार, बार बार कि ये सिखाए कि हमें विश्वास सिखाए और बहुत सी दूसरी बातें सिखाए। ठीक है, अब अब्राहम को एक उदाहरण के रूप में लिया गया। अब देखिए, क्या क्या ऐसी खास घटना अब्राहम के जीवन से जो यहाँ पर ये बताता है
यहाँ इस वचन भाग में, और फिर बाद में इब्रानियों 11 में हम दूसरी बात देखेंगे, दूसरा वचन भाग, लेकिन यहाँ पर वो इसे लेता है उत्पत्ति अध्याय 22 से। ऐसा कुछ जो अब्राहम के साथ में हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 22 में जब आप वचन 13 यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी शपथ खाकर कहा। ये कहता है परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहे हैं और शपथ लेते हैं ताकि प्रतिज्ञा को साबित करें। तो वो ये कह रहा है जो कुछ भी उत्पत्ति अध्याय 22 में हुआ था। उत्पत्ति 22 में क्या हो रहा था, तो देखिए उत्पत्ति 22 में, और उत्पत्ति 22 की पृष्ठभूमि मैं आपको दूं क्योंकि ये मनुष्य, उसने वो वचन भाग पढ़ा और उस वचन भाग पर उसने मनन किया और उसने उस वचन भाग को समझा और उसकी आंखें उस वचन भाग के कुछ तथ्यों के लिए खुल गई और उस वचन भाग का उपयोग करते हुए वो सच में प्रचार करता है। इब्रानियों, ये सच में एक संदेश के जैसे है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संदेश। तो उसने इसे पढ़ा और इसका अध्ययन किया और इन बातों का इसने प्रकाशन प्राप्त किया और इन बातों को समझता है। वो प्रोत्साहित करना चाहता है उन लोगों को जो परेशान किए गए और उन्हें ताने मारे गए, पहली सदी के उन विश्वासियों को जो समस्या से जा रहे थे, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। तो उत्पत्ति अध्याय 22 में क्या हो रहा था, याद रखिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू पहाड़ पर जाकर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ा। इसहाक को बलिदान चढ़ा। और फिर देखिए ऐसा होता है कि अब्राहम अपने बेटे को संग ले जाता है, सुबह निकलता है, उसे ले जाता है कि उसे बलिदान करके चढ़ाए। यानी सच में इस पर विश्वास नहीं हो पाता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जाके अपने पुत्र का बलिदान कर। वो अपने पुत्र को ले जाता है उस पहाड़ पर और उसे वेदी पर रख देता है, उसे बांध देता है और अपना छुरा उठाता है कि उसे मार दे। उसे बलिदान करने को तैयार था। कल्पना कीजिए इसमें परमेश्वर में कितना भरोसा था। उसने प्रभु पर पूरा विश्वास किया। सब कुछ इसहाक पर आधारित था। देखिए इसहाक में उसका भविष्य था। सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी वो पूरी नहीं हो सकती थी अगर इसहाक मारा जाता और इसहाक का जीवन उसी दिन खत्म हो जाता। तो अब्राहम के पास जीने के लिए कुछ नहीं रहता। अगर आप अब्राहम से कहते कि वो अपनी जान दे दे, वो हल्की बात होती ये मांगने से कि इसहाक का जीवन दे दे, क्योंकि उसका पूरा भरोसा और उसके अस्तित्व का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। अगर इसहाक मर जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इतना इसहाक पर आधारित था। अब्राहम के पास जो कुछ भी था इसहाक उन सबको दर्शाता था और अब्राहम के पास जो कुछ भी था उसने वो सब कुछ वेदी पर रखा, वहां इसहाक को मरने के लिए रख कर, और उसने छुरा उठा लिया कि उसे मार दे। वो मार सकता था अगर परमेश्वर उसे नहीं रोकते। वो सब देने के लिए तैयार था क्योंकि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने उसे रोका और कहा मैंने तुझे इसलिए नहीं लाया कि तू अपने बेटे का बलिदान करे। ये किसी और के बारे में है, परमेश्वर ने उससे कहा। ये किसके बारे में है? देखिए अब्राहम परमेश्वर के साथ वाचा में था। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और ये सब तो अध्याय 12 से ही चल रहा था। परमेश्वर आकर उससे बात करते हैं, उससे वाचा बांधते हैं और अब्राहम की पूरी कहानी में आप वाचा के अलग अलग स्तरों को वहां देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स तो बेकार है, अगर आप वकील से पूछे तो बताएंगे। जानते हैं कई बार इसका कोई अर्थ नहीं होता है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या उपयोग है, वो उसे फाड़ देते हैं, कहते हैं मैंने दस्तखत ही नहीं किए। जानते हैं वो तो यानी जानते हैं तो इसका कोई मूल्य नहीं है, यानी सिस्टम इसी तरह का है, वो कहते हैं। लेकिन वाचा तो पुराने नियम के समय में बहुत ही बहुमूल्य होती थी। वाचा तो ऐसी थी जिसे कोई भी मनुष्य तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वाचा को तोड़ते तो उसे श्रापित समझते थे, मार देते थे। ऐसा व्यक्ति जीने के लायक नहीं होता था। तो कोई भी वाचा नहीं तोड़ता था और लहू की वाचा उस समय में लोगों के बीच में आम रीति से उपयोग होती थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कई कारणों के लिए वाचा बांधता था। एक समूह का लोग या गांव के लोग या किसी देश के लोग, यानी एक देश दूसरे देश के साथ वाचा बांधता था। एक वंश दूसरे वंश से वाचा बांधता। इस तरह की वाचा बहुत सामान्य थी। लहू की वाचा ये बहुत ही बहुमूल्य वाचा थी। जब लहू बहाते थे और लहू मिलाते और वाचा बांधते थे, उसे ईश्वरीय माना जाता था और किसी भी कारण से उसे तोड़ नहीं सकते थे। वाचा की कुछ शर्तें होती थी, नियम और शर्तें होती थी। एक ऐसी बात है जो वाचा की शर्त या नियम है, दो पार्टी जो वाचा में आते हैं वो एक दूसरे से कहते हैं या एक दूसरे के लिए वो इस तरह से समर्पित है कि वे एक दूसरे से कहते हैं मेरा सब कुछ, कहते हैं मेरी हर एक चीज अब से तुम्हारी है क्योंकि तुम मेरे साथ वाचा के पार्टनर हो। और दूसरा व्यक्ति कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा भी है।
अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे, अगर तुम्हें कोई घटी होगी, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत होगी और तुम्हें मदद चाहिए मुझसे, मेरी ओर से, मैं देने को तैयार हूँ। मैं कितना दूँगा? मैं इस हद तक दूँगा कि मेरे पास का सब कुछ दे दूँगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दूँगा। मैं तुम्हारे लिए देने को तैयार हूँ। वाचा का यही अर्थ था। तो वाचा तो बहुत ही विशेष आइडिया है। तो उस वाचा की पृष्ठभूमि में ये सब हो रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। तो परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे पास जो भी है अब्राहम मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं तुम्हें तो बहुत ही आशीषित व्यक्ति बना दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए सब दूंगा। अब परमेश्वर जांच कर देखना चाहते थे कि ये मनुष्य सब कुछ देगा या नहीं। देखिए ये शर्त है, ठीक है। और इसलिए अध्याय 22 वचन 1 ऐसे शुरू होता है। कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। ओ मेरे प्रभु, मैंने इस पर बहुत से प्रचार सुने हैं। जब परमेश्वर आपको ऐसे परखेंगे तो आपका बेटा ले लेगा या आपकी बेटी को, और इसलिए तुम उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं रखना अपने बच्चों से, क्योंकि जो आप सबसे ज़्यादा चाहते परमेश्वर ले लेंगे। इस जीवन में जो सबसे उत्तम चाहते हैं परमेश्वर उसे दूर कर देंगे। आपके लिए जो सबसे बहुमूल्य परमेश्वर उसे ले लेंगे। नहीं नहीं, परमेश्वर वो है जिसने अब्राहम को ये संतान दी थी। इसलिए नहीं कि इसे छीन ले। उसने दिया, उसने अब्राहम को एक बेटा दिया, उसके लिए बड़े उद्देश्य और बड़े भविष्य की योजना बनाकर। तो परमेश्वर इस काम में नहीं कि उसके बेटे को ले ले। परमेश्वर छीनने वाले नहीं। परमेश्वर ऐसे नहीं कि जो आकर जो कुछ भी आपके पास है उसे लूट लेते हैं। परमेश्वर वाचा पूरी करने वाले हैं, वो विश्वास योग्य हैं, वो प्रेमी हैं। उसने इससे वाचा बांधी थी, तरीके देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को आशीष दे दें और अपनी आशीष इस पर बरसाते जाएं। आखिर में ऐसा मनुष्य मिला जो उस पर भरोसा रखता है, और अब वो उसे जांचना चाहते थे। इसलिए वचन एक ऐसे शुरू होता है और फिर कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि उसने उसके पुत्र का बलिदान करने को कहा। और फिर यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने प्रत्युत्तर दिया पूरी तरह विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया। प्रभु से सवाल नहीं किया। वो गया कि अपने पुत्र को बलिदान करे। अगर परमेश्वर नहीं रोकते तो कर देता था। और परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, वाह, मैंने कहा जो मेरा है वो सब तुम्हें दूंगा। तुम मेरे वाचा के पार्टनर हो। और ये तो संभव नहीं था, और ये वाचा तो संभव नहीं थी। यानी जो कुछ तुम्हारा, अगर तुम उसे मुझे देना नहीं चाहते हो तो ये वाचा का संबंध है। कितने लोग जानते हैं कि विश्वासी होना तो ये तो वाचा का संबंध है। हेलो, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। विश्वासी होना वाचा का संबंध है। ये कॉन्ट्रैक्ट का संबंध नहीं है, ये ईश्वरीय वाचा का संबंध है, जहां परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी और कहा है कि जो कुछ उसका है वो हमारा है। ये वाचा है। वो जानना चाहते कि जो कुछ आपका है वो उसका है। हेलो यही परीक्षा है। आपके पास जो भी है क्या उसका है? यही सच्चा विश्वासी है। सच्चा विश्वासी वो नहीं जिसकी चर्च में मेंबरशिप है। सच्चा विश्वासी वो है जो कहता है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खुद अपना नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। अगर परमेश्वर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूंगा। मेरे पास जो भी है, मेरे पास के हर एक स्रोत, मैं जो कुछ भी हूं, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर में, मेरे पास इस पृथ्वी पर जो भी है, जो भी मेरा है, जो मेरे लिए बहुमूल्य है, वो परमेश्वर का है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में हूं। मैं अपना नहीं हूं, मैं तो उसका हूं। विश्वासी इसी के बारे में है। सबसे पहले इसे समझिए। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध वाचा का संबंध है। तो इस तरह की बात यहां पर हो रही है। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा और अब्राहम पास हो गया। क्या पास होंगे? अब्राहम पास हो गया और परमेश्वर इतने प्रसन्न हुए। तो अब जबकि अब्राहम पास हो गया, परमेश्वर उसके पास आए और उसने ये कहा। अब मेरे साथ में देखिए उत्पत्ति अध्याय 22 में, और चलिए वचन 14 से आगे पढ़ते हैं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम परमेश्वर उपाय करेगा। याद है, परमेश्वर ने उसे अपने बेटे को मारने से रोका और झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा दिखाया। वो उस मेढ़े को लेकर मारता है और उस वेदी पर उस मेढ़े का बलिदान चढ़ाता है और उस जगह का नाम रखता है यहोवा यीरे। यहाँ पर ये वचन है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा उपाय करेगा रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यही यहोवा यीरे शब्द का अर्थ है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। पहली बार उसने स्वर्ग से पुकारा कि अपने बेटे का बलिदान मत कर,
अब दूसरी बार वो स्वर्ग से पुकारता है, कहा यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अगणित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। 2 बार उसने यहां पर बताया है आशीष का कारण क्या है। आशीष का कारण क्या है? उसने कहा क्योंकि तूने ये काम किया है। वचन 18 में कहता है क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तू तो तैयार था कि अपने बेटे का बलिदान चढ़ाए जिसमें तेरा पूरा भविष्य बसा हुआ था, तेरा पूरा जीवन। तुम मुझे सब कुछ देने को तैयार थे। तुम समर्पित व्यक्ति हो, वाचा में तुम मेरे साथ इस तरह से समर्पित हो। मैं तुमसे कहता हूं अब्राहम, मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की हो। और मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। कहने का कितना अच्छा तरीका। ये तो सामान्य रूप में कहते हैं आशीष दूंगा, लेकिन कहता है आशीष में आशीष दूंगा, बहुगुणित करते हुए तुम्हें और बहुगुणित करूंगा। जानते हैं हिंदी में इस तरह कहते हैं आशीष देते हुए तुझे आशीष दूंगा, बढ़ाते हुए तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे और महान करूंगा। ये इस बात पर जोर देना है कि मैं निश्चय इसे करूंगा, मैं निश्चय इसे करूंगा। ये दोबारा जोर देना है, ठीक है। और फिर तेरा वंश आकाश के तारांगण जैसे होगा, समुद्र के बालू के किनको जैसे अगणित होगा, अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इसका मतलब तेरा वंश सामर्थ और विजय पाएगा अपने सभी शत्रु पर, उन सब पर जो संसार में उनके विरुद्ध में आते हैं। वो पूरी तरह से विजयी और जयवंत होंगे। आप आशीष पाएंगे, बहुगुणित होंगे और तुम सामर्थ और विजय पाओगे अपने सारे शत्रुओं के ऊपर। में ऐसे कहा। अब इब्रानियों का लेखक ये वचन भाग जानता था। जैसे कहा वो तो बहुत ही माहिर व्यक्ति था पुराने नियम का, वो ये वचन जानता था और उसने इसका अध्ययन किया, इस पर मनन किया, इस पर सोचा, इसके लिए प्रार्थना की। अब उसके पास संदेश था उन लोगों के लिए, पहली सदी के यहूदी लोग जिन्होंने यीशु को अपनाया था, उन्हें वो ये लिखता है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संदेश देता है। वो इस वचन भाग में वापस जाता है और वो एक बात के लिए बहुत ही प्रभावित था। उसने यहाँ पर 2 बात कही। एक तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की और दूसरी बात कि इस प्रतिज्ञा में शपथ है कि इस प्रतिज्ञा को साबित करें। अब वो उस प्रतिज्ञा के बारे में उतना उत्साहित नहीं है। प्रतिज्ञा तो वहाँ पर है, वो इसे जानता था, लेकिन वो तो शपथ के बारे में प्रभावित है। परमेश्वर ने क्यों शपथ खाकर कहा वहाँ अब्राहम से, परमेश्वर ने इसे इस तरह क्यों रखा, तो वो इसमें बताता है क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाकर कहा। उसे शपथ क्यों लेनी पड़ी? अगर किसी को शपथ नहीं लेनी है तो परमेश्वर को नहीं लेनी है, क्योंकि वो झूठा नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। साथ ही यहाँ तक कि पृथ्वी पर जबकि जो लोग हैं, अच्छे लोग जो कहते हैं कि वो कुछ करेंगे, लेकिन कई बार वो उसे नहीं कर पाते जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। लेकिन परमेश्वर, देखिए परमेश्वर तो झूठे नहीं हैं, वो सर्वशक्तिमान है और इसीलिए कोई कारण ही नहीं था कि परमेश्वर यहाँ पर शपथ ले। ये तो जरूरी नहीं था। वो झूठे नहीं हैं, वो अपना मन कभी नहीं बदलेंगे और वो तो सर्वशक्तिमान है। तो एक दिन वो खड़े होकर ये नहीं कहेंगे माफ करना मैं नहीं कर पाया। वो कर सकते हैं, तो उसे शपथ लेने की जरूरत नहीं है। जब उसने कहा, ये ऐसे है मानो 1000 बार कह दिया। संसार में लोग कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं वो कहते तो हैं, हाँ, कौन जाने वो इसे करेंगे या नहीं, लेकिन परमेश्वर एक बार कहे तो आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो इसे कर सकते हैं, वो निश्चय ही इसे कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर हैं।